नहीं पता चल जाता है। चलो भाई जल्दी शुरू करते हैं भाई। हाय बच्चों, हाँ चलो भाई जल्दी देखो भाई, बैठो जल्दी से। हेलो फटाफट बच्चों, क्विक रिवीजन। मैडम बस पहली बात हेलो, बस शांति से बैठो, टाइम बहुत कम रह गया हमें। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है? रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन, ठीक है बच्चों। डे टू डे अफेयर्स के लिए, डे टू डे जो हमें पैसा चाहिए उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जो डे टू डे अफेयर्स के लिए जो पैसा चाहिए उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में दो पार्ट होते हैं। एक अगर हम करें, एक है अगर एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बच्चों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? सिर्फ करंट एसेट्स को किसे बोलते हैं? करंट एसेट क्या होता है? जो 12 महीने के अंदर अंदर, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। 12 महीने के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या जिनका बेनिफिट, एग्जाम्पल स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो तुमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा। करंट लायबिलिटी। और एक होती है वर्किंग, नेट वर्किंग कैपिटल, और एक क्या होती है? या सिर्फ वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, वो क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 महीने के अंदर पे करनी होती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 महीने के अंदर, एग्जांपल क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम इन एडवांस, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमें जो ना बैलेंस बनाना है, किस चीज में बैलेंस बनाना है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन में और वर्किंग कैपिटल डिसीजन में। याद रखना बच्चों, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में और किसके अंदर डिसीजन, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनना। मैंने अकाउंट्स के पेपर में भी ऐसे ही किया था, बच्चे कह रहे थे एमसीक्यू क्लास लो। मैंने कहा था मैंने जो एमसीक्यू क्लास ले ली थी शोध करने के लिए कि भाई वही जो मैंने कराया है वही है, तो मैं एमसीक्यू भी साथ साथ कराता जा रहा हूँ। चैप्टर का ना एमसीक्यूज भी कवर होते जा रहे हैं, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो। देखो जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन है और एक क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, और एक क्या है? अगर हम बात करें, सुनो, अगर आप मैडम सुनो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना। क्या किसमें है आपका? अगर आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा ब्लॉक्ड हो गया, क्या हो गया? यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से क्या हो जाता है? लिक्विडिटी कम, लो हो जाती है, क्या हो जाती है? लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, तो याद रखिएगा बच्चों ये वाला पॉइंट कि अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन में किया, मेरे 1,60,000 सब चला गया कैश मेरी जेब से जब मैंने बोर्ड खरीदा, लेकिन उससे क्या बढ़ गया? फायदा क्या हो गया? उस समय लिक्विडिटी लो हो गई, लेकिन फ्यूचर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो गई, बच्चे बढ़ गए। आगे चलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है कैश में पैसा रखना, डेटर्स में पैसा रखना, स्टॉक में पैसा रखना, लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना। तो इससे क्या होती है? लिक्विडिटी हाई होती है, क्या होती है? अब एक बात बताओ, जो मेरे लॉकर में कैश पड़ा हुआ है तो क्या वो अर्न करके दे रहा है मुझे कुछ? नहीं, वो तो डिक्लाइन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, पैसा घट रहा है। यानी कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन से प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है, क्या हो जाती है? प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है। ये बच्चों याद रखना ये वाली बात, 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या कि भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो, कैपिटल वर्किंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन से क्या होता है? लिक्विडिटी लो हो जाती है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल डिसीजन से लिक्विडिटी हाई हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें क्या करना है? बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है? हमें जब ये दोनों डिसीजन लेने हैं हमें बैलेंस बना के चलना होता है। क्या बना के चलना होता है? किस चीज में बैलेंस? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में याद रखना हमें किसके अंदर बैलेंस बनाना है? लिक्विडिटी एंड, समझ आ गई बच्चों? आज चले आगे, एक और बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल डिसीजंस। जी ध्यान समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्कर में आता है। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल डिसीजंस। ये देखो जो ये बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है। एग्जांपल समझो, ये जो मैच द फॉलोइंग में आएगा क्वेश्चन, किस में आएगा? फिक्स एसेट है आपके 1 करोड़ में है 60 करोड़, करंट एसेट कितने के हैं? 40 करोड़, टोटल 100 करोड़। फिर है जो इक्विटी है 50 करोड़ की, इक्विटी कितने की है? 50 करोड़ की, और डेप्ट कितने की है? 25 करोड़ की, और करंट लायबिलिटी है 25 करोड़ की, टोटल है 100 करोड़। तो ध्यान समझना जो मैच द फॉलोइंग आएगा इसके ऊपर क्या आएगा?
देखो जो आपने 11th क्लास में बीएससी में पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिक्स एसेट में जो पैसा लॉन्ग टर्म होता है और करंट एसेट में शॉर्ट टर्म होता है। ये इससे आपने अकाउंट्स में पढ़ा है इक्विटी एंड डेब्ट लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ। और करंट लायबिलिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो जो याद रखिएगा इक्विटी एंड डेब्ट इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेब्ट इज, एंड करंट लायबिलिटी इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बच्चों आपको ये लंबे टाइम के लिए पैसा है, ये छोटे टाइम के लिए पैसा है, ठीक है। आपको फिक्स रेट कहां से खरीदनी चाहिए? फिक्स रेट को नॉन करंट एसेट बोलते हैं। फिक्स रेट को नॉन करंट एसेट पैसा फिक्स लंबे टाइम के लिए, उसे कहां से फाइनेंस कराना चाहिए? आप बताओ, दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कराना चाहिए। कहां से कराना चाहिए? तो मैच द फॉलोइंग आएगा बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से कराना चाहिए। कितना फाइनेंस हो गया बच्चों? फिक्स नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट कितने हैं? 60 लाख। इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी बोलते हैं अकाउंट्स में। 60 लाख, 60 लाख कहाँ से फाइनेंस? हमारा 75 लाख है लॉन्ग टर्म, हमने कहाँ से फाइनेंस करा लिया? 60 लाख नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करा दिया। लॉन्ग टर्म हमारा कितना था? 75 लाख है। कितना है? 75 लाख, ठीक है। 75 में से 60 लाख यहाँ चला गया, 75 में से 60 लाख यहाँ चला गया, बचा कितना? 15 लाख। अब करंट एसेट कितने हैं हमारे पास? 40 लाख के। करंट एसेट कितने हैं बच्चों हमारे पास? ये 40 लाख कहाँ से यूज करोगे भाई? इस 40 लाख कहाँ से लाओगे? 15 लाख तो लाओगे लॉन्ग टर्म से, 15 लाख तो लाओगे, और बाकी क्या बचा? 25 लाख। वो कहाँ से लाओगे? करंट लायबिलिटी से, शॉर्ट टर्म से। कहाँ से लाओगे? तो ये 15 लाख रुपए लाओगे भाई लॉन्ग टर्म से, और जो 25 लाख रुपए लाओगे वो कहाँ से लाओगे? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से। कहाँ से लाओगे बच्चों? तो जो ये मैच द फॉलोइंग होगा, एक बार दोबारा समझाना कि समझ आ गया? सो मैच द फॉलोइंग कि भैया देखो मैच द फॉलोइंग आता है कि नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट कहाँ से फाइनेंस होता है। ऑप्शन दे रखी होगी, आपको बताना होगा कि नॉन करंट एसेट कहाँ से फाइनेंस होता है? लॉन्ग टर्म से। कहाँ से होता है? ये देखो 60 लाख रुपए कहाँ से फाइनेंस हुआ? इधर से। वो ये दोनों क्या है? इक्विटी एंड डेब्ट क्या है? लॉन्ग टर्म। क्या है? समझ आ गई बच्चों बात? तो ये लॉन्ग टर्म से फाइनेंस हुआ। कितना चला गया? 75 लाख में से कितना चला गया? 60 लाख। 75 लाख में से कितना चला गया? 60 लाख चला गया। कितना बचा अभी भी हमारे पास? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि भैया हमारे पास था टोटल 75 लाख। कितना था? 75 में से 60 लाख यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म हो गया आपका नॉन करंट एसेट, ठीक है। बाकी अभी इसमें 75 में से 60 के 15 बचा। ये जो 40 लाख है, ये 15 लाख आएगा लॉन्ग टर्म से, 40 लाख है उसमें 15 लाख आएगा लॉन्ग टर्म से, और बाकी 25 लाख कहाँ से आएगा? शॉर्ट टर्म से। बाकी 25 लाख कहाँ से आएगा? तो वो जो करंट एसेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट को क्या बोलते हैं? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होती है? पार्टली फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड पार्टली फ्रॉम, ठीक है जी। और जो नेट वर्किंग कैपिटल हुई, जो नेट वर्किंग कैपिटल जिसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस, तो जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल हुई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितने गए? 40 लाख के। 40 में से 25 लाख तो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस हो गए। तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है 15 लाख, वो कहाँ से फाइनेंस हुई? लॉन्ग टर्म से। कहाँ से फाइनेंस हुई? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना है, मैच द फॉलोइंग। क्या बताना है बच्चे? अगर नॉन करंट एसेट कहाँ से फाइनेंस होते हैं? लॉन्ग टर्म से। कहाँ से फाइनेंस होते हैं? सीधी सी बात है, नॉन करंट मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट लंबे टाइम के लिए, जो चीज लंबे टाइम के लिए है वो लंबे टाइम से होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म से होनी चाहिए। फिर बच्चों करंट एसेट, करंट एसेट पार्टली किससे फाइनेंस होते हैं? लॉन्ग टर्म से, और पार्टली किससे होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, करंट लायबिलिटी से। और अगर कहें नेट वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होती है? नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस वो 15 लाख है, 15 लाख कहाँ से फाइनेंस हुआ? लॉन्ग टर्म से। समझ आ गया? तो ये फाइनेंस, इसकी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? मैच कर देना कि भैया नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म से, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पार्टली फ्रॉम लॉन्ग टर्म, पार्टली फ्रॉम शॉर्ट टर्म, और नेट वर्किंग कैपिटल ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ओनली फ्रॉम। तो याद रखना बच्चों, नेट वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया? 3 चीजें मैंने बताई, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म से। दूसरी चीज क्या मैंने बताई? करंट एसेट जिसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, पार्टली फ्रॉम लॉन्ग टर्म, पार्टली फ्रॉम। और तीसरी चीज क्या बताई? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होती है? लॉन्ग टर्म से। कहाँ से फाइनेंस होती है? आगे बच्चों बात समझ। तो एक फाइनेंसिंग वाला भी कर दिया, मैच द फॉलोइंग इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ फैक्टर इफेक्टिंग।
फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पे। किस पे आ जाओ बच्चों? फैक्टर इफेक्टिंग है जो फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पे। देखो जो इसका एक्रोनिम है, इसका एक्रोनिम है जो PNB GIC क्यूब ROS स्क्वायर। PNB RIS GIC क्यूब ROS स्क्वायर। ठीक है जी। तो जो कोई एक अब दिक्कत यह है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, तुम्हारे काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक फैक्टर की केस स्टडी आ जाएगी, वो कहेगा एनी 2 फैक्टर एनी 3 फैक्टर और बता दो। ठीक है जी। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन एक केस स्टडी में पहचानना होगा और बाकी 2 और बताने होंगे। तो देखो बच्चों, इसलिए करने सारे फैक्टर है, कौन सी केस स्टडी में आ जाए वो पता नहीं। कौन सा है भाई? पी क्या? PNB पंजाब नेशनल बैंक GIC क्यूब ROS स्क्वायर। सामने ही है पंजाब नेशनल बैंक, सिर्फ लेडीज ब्रांच है वो, पता है? DC चौक पे जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है ओनली लेडीज ब्रांच है, लड़के नहीं जा सकते। जाता है तू? पी क्या है भाई? चलो जल्दी देखो फटाफट फटाफट, क्विक रिवीजन। प्रोडक्शन साइकिल पहला क्या है बच्चों? प्रोडक्शन बच्चों, प्रोडक्शन साइकिल। अकाउंट में प्रोडक्शन साइकिल क्यों क्या बोलते थे? ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते थे? हाँ, तो अकाउंट्स में इसको बोलते थे ऑपरेटिंग साइकिल। क्या थी आपको याद होगा? रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है? वर्क इन प्रोग्रेस में। रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है? वर्क इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश गुड्स में। अच्छा, रॉ मटेरियल किससे खरीदते हैं? जल्दी बताओ। रॉ मटेरियल किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से। किससे खरीदते हैं? फिनिश गुड्स किसको बेचते हैं? डेटर्स से। फिनिश गुड्स किसको बेचते हैं? डेटर्स को। डेटर हमें क्या देते हैं? डेटर हमें क्या देते हैं? कैश। डेटर हमें क्या देते हैं? वो जो डेटर हमें देते हैं कैश, वो कैश हम किसको दे देते हैं? क्रेडिटर्स को। किसको दे देते हैं? इसको क्या बोलते हैं जो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स है ऑपरेटिंग साइकिल बोलते थे, अकाउंट्स पेपर खत्म, प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है। इस साइकिल को घूमने का एक लेंथ पीरियड, साइकिल का डेज लगते हैं। क्या लगते हैं? जितने दिन लगेंगे उसमें आपका पैसा ब्लॉक रहेगा रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में, डेटर में, कैश में, क्रेडिटर्स में। ठीक है बच्चों, आप बताओ कि जितनी इस साइकिल की लेंथ ज्यादा होगी, जितनी साइकिल की, तो उतना पैसा आपको ज्यादा चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल में। आपका पैसा बस जब भी ना वर्किंग कैपिटल माइंड में है ना, अभी आप 3 चीजें सोच लेना, कैश, डेटर और स्टॉक। क्या सोच लेना? ये भी तीनों स्टॉक ही तो है। ठीक है। जब भी आपके वहां वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्वेश्चन है, कैश, डेटर, स्टॉक सोचना। आप बताओ जो ये प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ बहुत ज्यादा है, पैसा इसके अंदर ज्यादा लगेगा। जोन से बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ, हाँ लेंथ ज्यादा होगी, हाई होगी, तो हाई वर्किंग कैपिटल होगी। लेंथ बड़ी तो जितनी प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ हाई, वर्किंग कैपिटल भी हाई, हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। और जितना टाइम कम उतनी लो वर्किंग कैपिटल, उतनी लो। समझ आ गई जो बात? क्लियर? सबको आ गया पॉइंट समझ? ये साइकिल घूमने एक टाइम लगता है, जितना टाइम कम लगेगा उतनी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। आगे चलते हैं। जो एन है नेचर ऑफ बिजनेस। एन क्या है? एन है जो नेचर ऑफ बिजनेस। एन क्या है? हाँ जी बच्चों, एन है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें, 3 तरह के नेचर होते हैं, मैंने बता दिया था क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड, आप बताओ जो मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ता है, वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक रखना पड़ता है, फिनिश गुड्स का रखना पड़ता है। ठीक है जी। तो जिसको स्टॉक 3 तरह का स्टॉक रखना पड़ रहा है। ट्रेडिंग वालों को सिर्फ फिनिश गुड्स का रखना पड़ता है, ट्रेडिंग वालों को, ठीक है, और सर्विस वालों को स्टॉक। तो आप बताओ किसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग को मॉडरेट, और सर्विस को। चले आगे चलते हैं जी। बी क्या है बच्चों? बिजनेस साइकिल। बी क्या है? ठीक है जी, हमने पी कर लिया, एन कर लिया, बी है बिजनेस साइकिल। बी क्या है बच्चों? बिजनेस साइकिल्स क्या होती है आपको बताइए? बूम एंड रिसेशन। क्या होती है? आप बताओ जो बूम मतलब डिमांड बढ़ गई, डिमांड, मार्केट में डिमांड
तो भैया जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, तो जब दिवाली पे किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है? पटाखे छोड़ो, पटाखे बैन हो गए। मिठाइयों की दुकान, मिठाइयों की डिमांड, तो क्या होता है, आपने देखा होगा पंजाब से रोज आते हो यहाँ पे, क्या होता है दिवाली के टाइम में, अभी होली के टाइम ही उसने गुजिया बहुत आगे फैला दिया, दिवाली के टाइम तो और बढ़ा देते हैं। तो जब बिजनेस साइकिल बूम पीरियड आता है, बूम मतलब डिमांड पीरियड हाई हो गया, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो मिठाई वाले क्या करते हैं, आगे मिठाइयों का स्टॉक बढ़ा देते हैं। मिठाइयों का स्टॉक, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए उन्हें, वर्किंग कैपिटल। रिसेशन आ गया, दूसरा बूम, ये बिजनेस साइकिल होती है बूम एंड रिसेशन, बूम एंड रिसेशन के टाइम पे क्या होगा, सब लोग सोच रहे पतले हो जाएं, सब लोग मिठाई खाएगा ही नहीं भाई, पतले होना तो मिठाई छोड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। तो बिजनेस साइकिल रिसेशन आ गया, सब लोग हेल्थी सोच रहे हैं, हेल्थी होना है हमें, तो क्या होगा भाई मिठाई तो छोड़नी पड़ेगी। तो रिसेशन के टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल लो चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल। आगे चलते हैं जी, अगला क्या है भाई, जी इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जी इज ऑब्वियसली जो आपकी डिमांड ग्रोथ बड़ी अच्छी है, आपकी दुकान मिठाई की दुकान यहाँ पे है, एक और जगह दुकान मिठाई की खोल रहे हो, तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप ग्रोथ नहीं करने की सोच रहे, डिमांड नहीं है, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लो, अपने आप आंसर आता जाएगा। आई इन्फ्लेशन, अब तो भैया लोगों को पैसे की कदर नहीं है, हमारे टाइम में बड़ी पैसे की कदर होती थी, न्यूज़ आती थी, सुनो भाई इन्फ्लेशन, हमारे टाइम पे न्यूज़ आती थी पेट्रोल बढ़ने वाला जी 5 रुपये, हम सारे भागते थे स्कूटर, पेट्रोल, पापा कहते थे पेट्रोल भरवा ले भाई, फुल टंकी करवा ले, कल से 5 रुपये बढ़ जाएगा। हालांकि वो पेट्रोल कितने दिन चल जाएगा, लेकिन वो तब भी कहते थे टंकी भरवा ले भैया, कल से पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है। तो मोरल स्टोरी, अगर इन्फ्लेशन होने वाली है, क्या होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक ज़्यादा खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, स्टॉक ज़्यादा खरीदेंगे, वर्किंग कैपिटल हाई, वर्किंग कैपिटल। देखिए अगर महंगाई नहीं बढ़ने वाली कुछ कोई, फिर तो जब पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है तब भरवाते हैं, ठीक है ना। तो मोरल स्टोरी कि भैया अगर इन्फ्लेशन है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हो जिसमें फ्रीक्वेंटली इन्फ्लेशन होती रहती है, तो आप हाई स्टॉक खरीदोगे, क्या खरीदोगे, कि यहाँ से स्टॉक खरीदो, कब महंगा हो जाए पता नहीं, तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेशन नहीं होती उस प्रोडक्ट में, तो कहेंगे जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे, तो लो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। आगे चलते हैं, जो सी क्यूब, सी क्या है, जो कंपटीशन, सी क्या है, कंपटीशन। दूसरा सी क्या है, क्रेडिट अलाउड, सी क्या है, क्रेडिट, फिर क्या है, क्रेडिट अवेल्ड, फिर क्या है जो क्रेडिट अवेल्ड। सुनो जो ध्यान से, आप बताओ जो कंपटीशन, एक ही दुकान है, मान लो एक ही दुकान है, उसके पास एक कस्टमर आया, अरे अभी हमारे पास सामान नहीं है, आप कल आ जाना, उसे पता है एक ही दुकान है, आएगा ही आएगा मेरे पास, उसे लिमिटेड स्टॉक रखना पड़ेगा, लिमिटेड स्टॉक रखना पड़ेगा, तो लो वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपको तो दुकानें 4 खुल जाए, तो उसे पता है एक बार कस्टमर मेरे से भागा, तो दूसरे अगर मान लो मेरे पास स्टॉक नहीं मिला, तो वो कहाँ चला जाएगा, साथ वाली दुकान में चला जाएगा, और उसकी सर्विस पसंद आ गई तो दोबारा वापस, तो हाई कंपटीशन हाई वर्किंग कैपिटल, उसे स्टॉक याद रखना पड़ेगा, उसे स्टॉक हाई वर्किंग कैपिटल। समझ आ गई बात, हाँ जी। आगे चलते हैं, क्रेडिट अलाउड। एक दुकान अगर आप उधार देते हो, अगर आप उधार, तो क्या होगा, आपका डेटर में पैसा ब्लॉक हो गया, कहाँ पैसा ब्लॉक हो गया, जितना ज़्यादा उधार दोगे आपको उतना पैसा डेटर में ब्लॉक हो रहा है। तो अगर आप क्रेडिट उधार देते हो तो आपका डेटर में पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए। लेकिन अगर आप कैश सेल्स करते हो, क्या करते हो, कैश सेल्स, तो कोई डेटर में पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा, तो लो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो क्या चाहिए, हाँ जी, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड मतलब आपने उधार, परचेजेस कैसे करते हो, परचेजेस अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो, उधार में परचेज करते हो, तो आपने दूसरों को पैसा लगाया हुआ है, तो लो वर्किंग कैपिटल, तो लो। लेकिन अगर आपने कैश परचेज करते हो तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, तो अगर आपको लो वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, आपको उधार में खरीदो और बेचो किसमें, कैश में, किसमें बेचो, समझ आ गई जो। तो अगर आपको लो वर्किंग कैपिटल रखनी है, सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, उधार में खरीदो, क्रेडिट अवेल ज़्यादा से ज़्यादा लो, और किसमें बेचो, कैश में बेचो, किसमें बेचो, तो आपकी लो वर्किंग कैपिटल होगी, तो क्या होगी। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, कैश में खरीदते हो और उधार में, तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, समझ आ गई जो बात। आगे चलते हैं, हाँ जी। उसके बाद है ROS²। आर क्या है भाई, रॉ मटेरियल एफिशिएंसी, रॉ मटेरियल
आर है जो रॉ मटेरियल एफिशिएंसी, आर क्या है जो रॉ मटेरियल, कितनी जल्दी रॉ मटेरियल, कितनी यहाँ पे ना दो चीज़ों की एफिशिएंसी है, एक मिनट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, सॉरी ये रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, क्या है ये रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है। बच्चों अगर आपका रॉ मटेरियल नियर बाय से अवेलेबल है, अगर आपका रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल है, अगर आपका रॉ मटेरियल नियर बाय से अवेलेबल है तो क्या करोगे आप, तो आप जब जरूरत होगी तभी स्टॉक मंगाओगे तो लो वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपको रॉ मटेरियल कहीं बहुत दूर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, किसी दूसरी कंट्री से मंगाना पड़ता है, तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल करनी पड़ेगी, सीधा एक साथ मंगवाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और गवर्नमेंट की पॉलिसी माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। हाँ जी, ओ है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ओ क्या है बच्चों, ऑपरेशनल एफिशिएंसी दो चीजों की होती है। ओ क्या है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बच्चों ऑपरेशनल एफिशिएंसी दो चीजों की होती है, एक होती है रॉ मटेरियल कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल कितनी जल्दी, और दूसरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, डेटर कितनी जल्दी कैश दे देते हैं, डेटर कितनी जल्दी। तो जो अगर जितनी जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी जल्दी रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, उतना आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर जैसे जितनी जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपको रॉ मटेरियल मतलब अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, जितना ज़्यादा लगता है उतनी वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल वाइन को बनने में कितने साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, जितनी पुरानी वाइन उतनी महंगी होती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर पैसा ब्लॉक्ड है ना आपका, वाइन को बनाने में मिनिमम ये कह रहा है 10 साल लग जाते हैं, ठीक है भाई, ये कह रहा है भाई, ठीक है, हाँ टाइम तो बहुत लगता है उसको, वाइन बनने में बहुत टाइम लगता है, कई साल लगते हैं, तो मैंने सुना है। तो जितना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा उतने में आपका पैसा 10 साल लग जाते हैं, तो 10 साल तक पैसा ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। तो जितना आपकी रॉ मटेरियल एफिशिएंसी ज़्यादा, मतलब रॉ मटेरियल जितनी जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा वर्किंग कैपिटल जल्दी रियलाइज होगी, लो वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। ऐसे डेटर जल्दी से कैश दे दें तो वर्किंग कैपिटल पैसे कम ब्लॉक हो रहा है, लो वर्किंग कैपिटल। लेकिन डेटर बहुत कई सुनो, डेटर क्या करते थे, उधार लेते हैं, पैसे नहीं देते। जैसे क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, सबने उधार चुका दिया था, सबने उधार आजकल भी चुका रहे हैं, क्यों आजकल भी चुका रहे हैं डेटर उधार, क्यों, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है क्या कि आपको 45 दिनों के अंदर उधार वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको टैक्स का नोटिस दे देंगे, क्या कर देंगे, और आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आजकल भी जल्दी हो रहा है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने वाली है इंडिया में, क्यों, गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है 45 दिनों के अंदर पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे पास इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर तुमने उधार ले रखा है तो 45 दिनों के अंदर वापस दे दो, अगर बिल के साथ लिया तो। हाँ जी, जो आगे चलो जी, आगे चलते हैं। जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बाद क्या है, एस सीजनल बिजनेस। आपका क्या है जो सीजनल बिजनेस है, क्या है आपका, अगर बच्चों आपका सीजनल बिजनेस है, ठीक है जी, क्या हो गया भाई, हाँ जी बच्चों, एक है एस सीजनल बिजनेस, एक है आपका स्केल ऑफ बिजनेस, एक है सीजनल बिजनेस और एक क्या है आपका, आप बताओ जो यहाँ पे ना एक छोटी सी दुकान है पीछे, भूषण स्टोर, छोटी सी दुकान है, ठीक है, और एक दुकान है यहाँ पे कृष्णा मार्च और राज मंदिर, किसको स्टॉक याद रखना पड़ रहा है, ऑब्वियसली अगर आपका लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। स्केल ऑफ बिजनेस क्लियर। आगे सीजनल बिजनेस, सीजनल बिजनेस क्या है कि भैया आप वुलन क्लोथ्स में डील करते हो, तो जब सीजन आएगा तो हाई वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, सीजन नहीं है तो लो वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। क्लियर है जी, क्लियर हो गया जी। मैं देखो सीजनल बिजनेस वो आपका उसके अंदर बूमर सेशन में आप वो बोलोगे बिजनेस साइकिल्स, अगर बिजनेस साइकिल्स की बात करें बूमर सेशन, बूम में डिमांड बढ़ जाती है, वो है सीजनल बिजनेस। आप ऐसा काम करते हो, सीजन है होली, आप होली पे रंग रखते हो, दिवाली में पटाखे मतलब दिवाली में गिफ्ट आइटम रखते हो, और क्या कहते हैं राखी रखते हो, राखी पे और टिक्के पे भी ऐसे रखते हो, तो आपका सीजनल बिजनेस हो गया। ठीक है जी, ओके मैडम, तो याद हो गया भैया, फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन पीएनबी जीआईसी क्यूब आरओ स्क्वायर। क्वेश्चन बच्चों ऐसे आएगा, कोई एक फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करना हो जाएगा और दो और बचेंगे या, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हो गया पी फॉर प्रोडक्शन साइकिल, एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, बी फॉर बिजनेस साइकिल बूम रिसेशन, जी फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आई फॉर इन्फ्लेशन, सी फॉर कंपटीशन, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ओ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एस स्केल ऑफ बिजनेस एंड सीजनल बिजनेस। ठीक है जो आगे चले,
नेक्स्ट चलते हैं जी। हमने कर लिया एक डिसीजन पूरा कर लिया, कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा कर लिया? अब करते हैं जो डिविडेंड डिसीजन। क्या करते हैं? मैंने 10 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मेरे को एक डिविडेंड डिसीजन कराना है, आपको घर में बोलना है। 10 से ऊपर जाएगा मैडम, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। 10:30 तक कर दूँ? जल्दी बोलो मैडम। सच जना सर क्या आपको नहीं आता। चलो मैडम आप 10:15 तक बोल दो, ठीक है? मैडम अभी तक नहीं आई। नहीं सर, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही आई है। हाँ तो देखो जी, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? हाँ जी, अगर डिविडेंड डिसीजन क्वेश्चन आता है ना, हेलो मैडम, अगर डिविडेंड डिसीजन क्वेश्चन आता है कार्टून बना के आना। क्या बना के आना? ठीक है जी, 10:15 क्लास लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन, अगर डिविडेंड डिसीजन आता है कार्टून बना के आना। क्या कार्टून बनाना? 2 बंदे फाइट कर रहे हैं, क्या बना के आना? 2 बंदे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरे को दो, ये कह रहा है भाई मेरे को दो। क्या है ये? प्रॉफिट। क्या है ये? प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है कि भैया ये क्या कर रहा है, मुझे तो डिविडेंड चाहिए, ठीक है? ये क्या कह रहा है? ऐसे थोड़ा क्वेश्चन कर, ऐसे कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? रिटेन अर्निंग की ग्रोथ। रिटेन अर्निंग से क्या होती है? ग्रोथ। रिटेन अर्निंग क्या रखते हैं? ग्रोथ के लिए। तो जो एज अ नेम सजेस्ट, प्लीज भैया कार्टून बना के आना, मेरे से अच्छा कार्टून बना के आना, ठीक है? तो भैया अगर डिविडेंड डिसीजन आता है कार्टून बना के आना, टीचर खुश हो जाएगी, कार्टून देखते ही नंबर दे देगी। डिविडेंड डिसीजन में होता है कि आपका इसके अंदर आपको मैडम इसके अंदर आपको डिसाइड करना होता है कितना पैसा, कितना पैसा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ डिविडेंड। हाँ, कितना पैसा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ डिविडेंड, और कितना पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना पैसा रिटेन अर्निंग रखें बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के, ठीक है? ये तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि हमें बैलेंस बनाना है। हमें बैलेंस बनाना है कि कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर को, और कितना पैसा हम रिटेन अर्निंग्स रखें, और कितना पैसा हम, समझ आ गई जो बात? अब देखो, जो ये लिख दोगे मैं डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, बता दिया मैंने आपको। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि अमाउंट और प्रॉफिट, कितना पैसा आपको डिविडेंड के लिए रखना है, शेयर होल्डर्स के लिए रखना है, और कितना पैसा आपको रिटेन अर्निंग्स रखनी है। ओके, आगे देखो, जो सुनो, अब फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर इफेक्टिंग, हाँ जी प्लीज जो इधर देखिएगा, फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर इफेक्टिंग, तो जो इसका एक्रोनिम है, सांस की ईसीजी कराएगा सन इन लॉ एससी, सांस की ईसीजी कराएगा सन इन लॉ एससी, ठीक है जी? फिर वो सांस की याद आ रही है क्या बहुत पहले से? है जो देखिएगा, पहला जो एस, सुनो बच्चों ध्यान से, एस क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी और अर्निंग्स। आपको बताना है बच्चों, जिस कंपनी जो हर साल, एक कंपनी हर साल 50 लाख कमाती है, एक कंपनी है जो हर साल क्या कमाती है, और एक कंपनी है एक साल 20, एक साल 1 करोड़, एक साल 10 लाख। तो बताओ भैया कौन जो फ्लक्चुएटिंग अर्निंग कमा रही है, क्या वो डिविडेंड दे सकती है? उनका अगले साल का पता नहीं क्या होगा। समझ आ गई बच्चों बात? तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी अर्निंग की बात है। एक कंपनी है जो हर साल स्टेबल अर्निंग कमा रही है, और एक कंपनी है जो फ्लक्चुएटिंग अर्निंग कमा रही है। आप बताओ कौन सा ज़्यादा डिविडेंड दे पाएगी? जो स्टेबल अर्निंग कमा रही है वो ज़्यादा डिविडेंड दे पाएगी, जो फ्लक्चुएटिंग अर्निंग कमा रही है और डिविडेंड। समझ आ गई बच्चों बात? तो सीधी बात है, इफ द अर्निंग इज स्टेबल हायर डिविडेंड, इफ द अर्निंग इज फ्लक्चुएटिंग लोअर डिविडेंड। ओके, अगर आप देखो ये सारे वर्किंग कैपिटल में भी यही था, हाई वर्किंग कैपिटल, लोअर वर्किंग कैपिटल, या हाई डिविडेंड लो डिविडेंड, यही डिसीजन लेना है आपको। ए क्या बच्चों? एसेस टू कैपिटल मार्केट। ए इज एसेस टू कैपिटल मार्केट। हाँ जी बच्चों, जब आपको ग्रोथ की जरूरत है, कैपिटल मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? हाँ, ए क्या है बच्चों? एसेस टू कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट। ध्यान सुन लो मैडम, ए क्या है? एसेस टू कैपिटल